ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। काल घूम करके आता है क्या काल के द्वारा हम घूम रहे हैं, ये एक वस्तु जानने योग्य है। यद्यपि बहुत सारे पदार्थों का ज्ञान विज्ञान के माध्यम से होता है। पहले विज्ञान नहीं था, भारत में तो विज्ञान था ही नहीं, ऐसी धारणा आज के इस युग की भी बनी हुई है। कुछ भी हो, उनकी अपनी धारणा हो सकती है, किंतु जानना विज्ञान के द्वारा होता है, किंतु वह किसका ज्ञान होता है, यह महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक पदार्थ का जो दुकान में रखे गए हैं उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है ये है, ये है, ये है, इसका मूल्य इतना है, इतना है, इतना है, अथवा उसमें क्या क्या डले हैं आदि उसकी भी सूची उसी में ये कागज़ छपी हुई है उसमें मिलती है। किंतु यह पर का ज्ञान हुआ क्या स्व का ज्ञान हुआ, ये महत्वपूर्ण है। आज के युग में ज्ञान के द्वारा ज्ञेय का ज्ञान तो कराया जा सकता, करा रहे हैं, किंतु जो ज्ञेय मैंने जानने योग्य, उसको जानने वाला कौन है, आज इसके बारे में न ही प्राथमिक शिक्षा मिलती है, न ही माध्यमिक शिक्षा मिलती है, न ही और उच्च माध्यमिक शिक्षा मिलती है, और न ही महाविज्ञान या महाविद्यालय का ज्ञान मिलता है, और इसके उपरांत अंतिम कक्षा में भी वह नहीं मिलता, और वो प्रमाण पत्र लेकर के आ जाता है, आपका लड़का मैं उत्तीर्ण हो गया हूँ। बहुत अच्छा है, तुम पढ़े लिखे हो गए हो। आज तक तो हम बिना पढ़े लिखे ही दुकान चला रहे थे। ये चलता है क्या चलाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। 4 पहिया लगा दी, गाड़ी तैयार हो गई, गाड़ी चलती है नहीं, उसमें कोई बैठेगा और वह चलाएगा तो कहने में आएगी गाड़ी चलती है, गाड़ी चलाई जाती। आज का युग वैज्ञानिक युग है, इसको चलाया जा रहा है, यह चलता नहीं। और जो चलाया जा रहा है तो चलाने वाला है वह इसी के पीछे है। सबकी कीमत मूल्य तो वह बता रहा है, मूल्य बता रहा है, किंतु मूल्यांकन करने वाला कौन है, यह आज विश्व के सामने शून्य है। ज्ञाता, दृष्टा, ज्ञेय और दृश्य,
ज्ञाता मतलब जानने वाला। आप अपने आप को मानते तो हो, लेकिन किस रूप में मानते हो? इस शरीर के रूप में मानते हो। और इसके लिए जो उपयोगी हैं उन्हीं का संकलन आप लोग अच्छे ढंग से करते हो। तुलनात्मक दृष्टि से अड़ोस पड़ोस की अपेक्षा से मैं बहुत सुखी हूँ। कोई भी व्यक्ति अपने आप को दुखी नहीं मान रहा, भिखारी भी कहता है कि मैं बहुत सुखी हूँ, आप लोगों की कृपा है। देने वाला भी सुखी है, लेने वाला भी सुखी है, दोनों सुखी है। देने वाला पढ़ा लिखा है और लेने वाला पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वह अपने आप को दुखी नहीं मानता। यह सुकाल है, ऐसा कहता। अब इसमें आपकी क्या विशेषता हमें बता दो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये और दृश्य इन दोनों का मूल्यांकन तो हो रहा है जितना बनता है, लेकिन मूल्यांकन करने वाले का मूल्यांकन कौन करेगा? यह जान रहा है, इसको जान रहा है, किंतु जिसको जानना था वह तो जानने में नहीं आ रहा। अपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, किंतु उसे कम से कम अपना बोध तो होना चाहिए। बोध तो आप करते हैं, लेकिन अपना बोध क्या है? अपना बोध तो आज के युग को बोझ लगता है। बोझ, बोझ का अर्थ क्या होता है? भार। आज बोध को जो भार मानता है उसका हम आभार नहीं मान सकते। वो आभार के योग्य है ही नहीं। वो तो बोध को ही बोझ मान रहा है, क्योंकि अध्यात्म ज्ञान के द्वारा कुछ नहीं मिलता। इसमें तो देखो मिल रहे हैं, सारे सारे हमारे काम के हैं, किंतु अध्यात्म के द्वारा क्या काम में आता है? इसीलिए आप अपनी दुकान को तो खूब अच्छे सजाते हो, सजा करके साथ क्यों नहीं ले जाते हो? क्योंकि यहाँ पर वो माल बिक ही नहीं सकता, वो तो वहीं पर है। यहाँ पर उसका कोई भी विज्ञापन नहीं, यहाँ का विज्ञापन अलग चलता। तो अब मैं अभी बता रहा था, भिखारी भी सुखी है और दान देने वाला है वह भी सुखी है। अब कौन कौन ज्ञाता है, कौन कौन ज्ञानी है, इसके बारे में सोचो। एक वहीं पर बैठा था और उसके यहाँ घर में प्रतिदिन दूध की डेयरी वाला दूध लेकर के आता था। जिसके यहाँ आता था वह कहता है, भैया आज दूध कुछ अलग लग रहा है। अलग का मतलब किंतु वह कहता नहीं, ऐसा है ही नहीं, हमारे यहाँ होता ही नहीं ऐसा। कोई बात नहीं, ये दीवार है, नहीं समझे? ये दीवार है और इसके ऊपर हम भी यहीं पर आप दोनों खड़े हैं।
ये छींटा दे दिया दीवार के ऊपर, फिर दूसरे में से दूसरा छींटा दे दिया। पहले का जो छींटा दिया गया था उसका वह दूध नीचे नहीं सरका, और बाद में जो दिया गया था वह नीचे आकर के बह गया गंगा की भांति। इसमें दद्दा पानी है और इसमें बिल्कुल 100 टन सोना जैसे कहते हैं ना, हाँ, इसमें एक बूंद भी नहीं है। इसलिए दूध कहता है इसमें पानी नहीं है तो मैं क्यों इसको भेजूं। और ऊपर इसी वाला कहता नहीं, हमारे पास नहीं रह सकते हो आप, हाँ, क्योंकि दोनों की कीमत में अंतर है। इसमें पानी मिला हुआ है, इसमें पानी नहीं है। ये कौन कह रहा है? नहीं, दूध नहीं। जो पढ़ा लिखा नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, दुनिया की मूल्यांकन करने वाला है, प्रत्येक पदार्थ के ऊपर मूल्य लिख रहा है, लेकिन लिखने वाला का मूल्य क्या है आज तक इसको युग को है ही नहीं। जो व्यक्ति एक चम्मच में दूध में कितना पानी है ये नहीं जान सकता, उसको कभी भी हम कह नहीं सकते कि यह मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जब तक उसमें पानी मिला हुआ बूंद रहेगा तब तक आप विश्वास पात्र नहीं माने जाओगे। इसलिए अपने बच्चों को सही दूध क्या है और सही गलत दूध क्या है ये तो कम से कम सिखाओ ताकि वह स्वस्थ हो जाए। किंतु आज उस प्रकार के स्वस्थ होने योग्य दूध को वह खाने लायक ही नहीं रहा है। इसलिए उसे सही दूध की पहचान कराना आवश्यक है। वह तो जानता है इसमें क्या है, इसमें तो 1 चम्मच दूध है और बाकी चाय है। नहीं समझे, वह आपके ऊपर विश्वास रखता है क्योंकि उसके डाले में ना उस चाय का रंग गुलाबी नहीं हो सकता। क्यों, सही है कह रहे हो? सही है, अच्छा आप समर्थन कर रहे हो। देखो, क्योंकि उसे मालूम है चाय गुलाबी होती है, लेकिन मूल में चाय गुलाबी नहीं होती है, काली होती है, काड़ा काड़ा, उकाली उकाली जिसको बोलते। इसीलिए आपको एक पदार्थ का जो अपने आत्म तत्व का बोध यदि नहीं है, बाकी सारे बोध लेकर के आए हैं, उसको मैं बोझ मानता हूँ, भार मानता हूँ। उस भार का मैं आभार नहीं मान सकता। अहिंसा परमो धर्म की। सभी महानुभाव से निवेदन, अपने स्थान पर खड़े रहें। कोई भी जब गुरुवर